नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। आज एक हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और ये वो टॉपिक है जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे साथ हैं रक्षित जी और वो इसमें स्ट्रीम में बने रहेंगे जब तक प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है, देन फिर हम लोग डिबेट सेशन है और बहुत सारे लोग आएँगे, उनसे डिबेट भी होगी। तो साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे दर्शकों की सबसे ज़्यादा कमेंट कमेंट थी कि सर ये बुद्ध मार्ग है क्या? बुद्ध धम्म क्या है? और सोशल मीडिया में तमाम आलोचनाएँ होते रहती हैं बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में कि बुद्ध का धर्म ऐसा है, बुद्ध है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब इतने पढ़े-लिखे थे, फिर भी उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा क्यों? अगर इसमें कुछ खराबी है, गलती है, देन फिर उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? क्या वो धर्म के मोह से नहीं दूर हो पाए? ऐसे तमाम प्रश्न हैं। तो इन तमाम प्रश्नों का आज आपको जवाब भी मिलेगा और ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिससे आप किसी का भी मुँह बंद कर सकते हैं। जी हाँ, साथियों, ये वेल रिसर्च्ड के बाद मैंने काफ़ी समय लिया इस टॉपिक को लाने में, लेकिन मैं आपको एक-एक पहलुओं को खोल कर दिखाऊँगा। मेबी हो सकता है कि इस पर मुझे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी बनानी पड़े। पर बस लेकिन आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने शंकराचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, जिसमें ये प्रचारित किया गया है कि शंकराचार्य नाम का कोई ऐसा व्यक्ति था 9th सेंचुरी में, जिसने बुद्ध मार्ग को ख़त्म कर दिया, शस्त्रार्थ में हरा दिया, ऐसा प्रचारित किया है सोशल मीडिया में और या फिर नरसंहार करवाया और शस्त्रार्थ में हराकर फिर उसने वैदिक धर्म की स्थापना की। साथियों, ये सुनकर बड़ा अटपटा-सा लगता है। इसलिए अटपटा लगता है, ये जो क्लेम है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें एक दूसरा भी क्लेम परोसा गया है पुष्यमित्र शुंग नाम से, कि पुष्यमित्र शुंग ने ईसा से 185 ईयर्स पहले मौर्यों का साम्राज्य खत्म करके और वहाँ पे वैदिक धर्म की स्थापना की थी। तो ये जो 2 क्लेम हैं आपस में ही कंट्राडिक्ट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि किसको सही मानें। लेकिन जब आप वेल रिसर्च्ड करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों के साथ इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन और जितने भी तरह के जो समकालीन नोट्स हैं, उन सबको जब आप उठाते हैं, तमाम रिसर्च पढ़ते हैं, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि अगर शंकर से पहले किसी भी तरह का कोई वैदिक धर्म या तथाकथित कोई ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म होता, तो शंकर को इस तरह से दिग्विजय यात्रा पर निकलना नहीं पड़ता। इसे इस तरह से अपनी किताबों में जो इसकी जीवनी की किताबें हैं शंकर दिग्विजय, उसमें इस तरह से मेंशन नहीं करना पड़ता कि बुद्ध दुष्ट थे और चारों तरफ जो बुद्धिस्ट थे, उनको हराकर उनका नरसंहार करके फिर से वैदिक धर्म स्थापित कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप ये सोचिए इस समय आज का जो समय है, इस समय में तकरीबन 80% बहुसंख्यक आबादी है। और अगर मुस्लिम शासन था बीच में कभी 15th सेंचुरी, 16 या 17th सेंचुरी में, तो साथियों ये सोचिए क्या इस समय मुस्लिम कितने हैं भारत में? मुश्किल से 14 या 15%। तो क्या इस समय हम अगर बहुसंख्यक में हैं, तो हमें ऐसा हिंदू धर्म स्थापित करने की ज़रूरत पड़ रही है? आप सोचिए, अगर आप ऑलरेडी बहुसंख्यक में हैं, आपको स्थापित नहीं, आप तानाशाही कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप इस्लाम के किसी स्कॉलर्स को बुला रहे हैं, आप उनसे डिबेट कर रहे हैं, उनको हरा रहे हैं कि आप लोगों का आधिपत्य है, हार जाइए, मेरे चेले बन जाइए। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करते हैं, जैसा कि हर देश में होता है। लेकिन जब शंकर दिग्विजय आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा पता चलता है कि चारों तरफ बौद्धों का, जैनों का साम्राज्य था, लोकायतों का साम्राज्य था और ये दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं घूम-घूम के। केरल के थे ये, 788 एडी में इनका जन्म हुआ था और निकलकर डिबेट में हराते हैं। ऐसा लगता है कि हर स्टेट में, हर जगह पे बौद्धों का साम्राज्य था, जैनों का साम्राज्य था, सबको ये डिबेट डिबेट कर रहे थे या उनका नरसंहार करवा के तब जाके वहाँ पे अपनी स्थापना कर रहे थे तथाकथित शैव मार्ग की या तथाकथित हिंदू धर्म की या ब्राह्मण धर्म की। ये चीज़ आती है सामने। तो उससे ये पता चलता है कि इनके समय तक भी बौद्ध मार्ग पूरी तरह से फल-फूल रहा था। इवन जब 13th सेंचुरी में तकरीबन 1200 के करीब में जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जाता है, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खत्म किया जाता है 1199 ईस्वी के करीब में,
तो वहाँ से भी पता चलता है कि उस समय तक बौद्ध बहुत अच्छी तरह से फल-फूल रहे थे। उस समय तक बौद्धों का कोई तोड़ नहीं था। 7th सेंचुरी में जब ह्वेन-त्सांग फाहियान जैसे पचासों जो स्कॉलर्स हैं, विदेशी यात्री जो हैं, वो भारत आकर पढ़ रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि 7th सेंचुरी तक भारत में बौद्ध मार्ग अच्छी तरह से फल-फूल रहा था। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत जैसी बात नहीं थी। तो साथियों यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि ये जो शंकराचार्य है, यहीं से कहानी शुरू होती है ब्राह्मण धर्म की। अगर उससे पहले बौद्ध मार्ग अच्छी तरह से फल-फूल रहा था, उसके तमाम पुरातात्विक सबूत मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ही कहानी शुरू होती है ब्राह्मण धर्म की। तो आइए दोस्तों आज पेश करता हूँ मैं शंकर का जो इसने एक फिलॉसफिकल वार जो छेड़ा था या जो क्लेम किया गया है कि शंकर ने बौद्धों को हराया था या नहीं हराया था या डिबेट में क्या किया था, उन तमाम पहलुओं को। यहाँ पे एक पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या शंकर जिसकी 32 साल की उम्र थी, वो अपनी 32 साल की उम्र में इस काबिल बन भी पाया था कि वो बौद्धों के नाक का एक बाल भी तोड़ सके? दोस्तों मैं पूरा काला चिट्ठा दिखाऊँगा आज, जो इतने बड़े-बड़े क्लेम किए गए हैं और पूरा आप जब ये सेशन देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तो एक छोटा-सा बाल एक जो कण होता है ना मिट्टी का, उसका तिनका भी ढेला भी ढोने लायक ये नहीं था। ये क्या ख़त्म करता बुद्ध मार्ग। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इस सेशन को आप देखते जाइए और ये तमाम जो फेक न्यूज़ है, उन पर आपको विराम लग जाएगा आज का सेशन के बाद से। सबसे पहले तो अच्छा ये लीगल डिस्क्लेमर है। ये जो मैंने रेफ़रेंस लिया है, इस रेफ़रेंस में से बहुत सा जो पोर्शन है वो एक बुक है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की, काफ़ी मोटी बुक है, बुद्ध और शंकर और दार्शनिक संघर्ष की महागाथा, जो कि आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी। लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में और अगर आप बहुत आसानी से इसको खरीदना चाहते हैं, तो एक लिंक मैंने दिया है मूल निवासी मेगा मार्ट का डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके वहाँ से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी बुक चाहिए, मूल निवासी मेगा मार्ट हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं कि जो आज का ब्राह्मण धर्म है या जो हिंदू धर्म है, इसका जो मूल ग्रंथ है, इसको वेद माना जाता है। मानते हैं ये लोग। और जो जैन धर्म है, उसको आगम उसकी टेक्स्ट बुक है, जो आप कह सकते हैं कि जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट है, मेन। इसी तरह से पारसियों का जैन अवेस्ता है या आप कह सकते हैं यहूदियों का जो यहूदियों का ये है तौरात, मुसलमानों का कुरान है, ईसाइयों का बाइबल है, उसी तरह से जो बुद्ध धम्म है, उसका त्रिपिटक, यहाँ पे त्रिपिटक लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो दोस्तों कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसका मतलब है त्रिपिटक, त्रि नहीं त्रिपिटक। तो ये मूल ग्रंथ है, तो आपको जो भी बुद्ध मार्ग की बातें जाननी हैं, वो त्रिपिटक से आपको मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक भी जो बुद्ध मार्ग के कई सारे जो ब्रांचेज़ हैं, उनने भी अपनी अलग-अलग बना ली हैं या बना रखी हैं। तो इसीलिए बुद्ध मार्ग की जो आलोचना करता है, आपको ये बात समझना होगा कि बुद्ध के जो एक्चुअल में जो मूल जो स्रोत है, जो पहली इनकी संगति हुई थी बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद जो प्रथम संगति हुई थी, वो जो त्रिपिटक है, वही मूल स्रोत है। उसके बाद से कई सारी संगति हुई हैं। तीसरी संगति में तो एक नई ब्रांच आ गई थी, जिसको कहा जाता है महायान। उसने अपनी अलग से कई-कई सारी चीज़ें लिख रखी है। तो जो आलोचना का पॉइंट लोग लेते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बुद्ध मार्ग की जो बाद की ब्रांचेज़ हैं, चाहे वो 7th सेंचुरी की हों, 6th सेंचुरी में आई हों या 13 या 14th सेंचुरी में जो किताबें लिखी गई हों, उनको आधार बनाकर बुद्ध की आलोचना करने का प्रयास करते हैं, जिसको पूरा विश्व नकार दिया है। उसे वो वैलिड नहीं मानता। आपको अगर वास्तव में आलोचना करनी है, अगर आपको वास्तव में ये पॉइंट दिखाना है कि बुद्ध में कोई खराबी थी या उनके दर्शन में या उनकी फ़िलॉसफ़ी में कोई गड़बड़ी थी, तो आपको मूल सोर्सेज़ पे आना होगा। बाबा साहब ने ऐसे नहीं इसको एक्सेप्ट किया था। इसमें कुछ पॉइंट है जो आज मैं आगे अभी दिखाऊँगा। तो इसी तरह से अब सवाल ये है कि फिर बुद्ध धम्म है क्या? जब आलोचना होती है तो लोग तो कहते हैं कि भाई त्रिपिटक में ये लिखा है, कोई कहता है महावंश में ये लिखा है, कोई कहता है लंकावतार सूत्र में ये लिखा है।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर आप ही बता दीजिए कि भैया ये बुद्ध धम्म क्या है? तब हम उसमें से बात करें कि उसमें अब खराबी है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा बुद्ध धम्म क्या है? कैसे हम पहचानें कि बुद्ध धम्म क्या है? तो इसके लिए बुद्ध ने जो सबसे पहली बात की थी, वो कही थी 4 आर्य सत्य की। इन 4 आर्य सत्यों को आपको जानना होगा। जब आप बुद्ध धम्म जान जाएँगे ना, जैसे 4 आर्य सत्य जाएँगे, अष्टांगिक मार्ग जानेंगे, इसी तरह से इसमें और भी जो धम्म की बातें हैं, वो आप जान जाएँगे, देन फिर हम इस पॉइंट पर आएँगे कि क्या इन बातों की आज तक शंकराचार्य छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में किसी ने आज तक इन चीज़ों की आलोचना की हो, निष्पक्ष रूप से और प्रामाणिक रूप से जिसको एक्सेप्टेंस मिला हो, तो बता दे फिर। तो इसीलिए बुद्ध धम्म को जानिए और देन फिर हम इसकी आलोचना पॉइंट पर आएँगे कि शंकर ने क्या वास्तव में इनकी आलोचना कर भी पाया था या फिर हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा रहा था। एक कहावत है ना कि राम जो है उसे धुनाई करनी थी श्याम की, वो बाहर निकला और सोच रहा है कि भई हम तो जो हैं श्याम की धुनाई कर दिए हैं, श्याम से कभी मिला ही नहीं। आपको ये बात समझनी होगी कि आप अगर बुद्ध धम्म की आलोचना कर रहे हो तो वास्तव में जो बुद्ध के मूल उपदेश हैं, जो उनकी देशना है, क्या आप उनमें कोई खोट निकाल पा रहे हो? या बाद के कुछ राइटरों की वह श्याम की आलोचना करनी है और महेश को ढूँढ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो श्याम को ही वो कर दिया, डिबंक कर दिया। तो ये पॉइंट समझना होगा आपको। आइए मैं आपको दिखाता हूँ 4 आर्य सत्य क्या होते हैं। बुद्ध ने जो पहला आर्य सत्य बताया था, वो कहा था दुःख। दुःख प्रथम आर्य सत्य है। इसकी व्याख्या करते हुए स्वयं बुद्ध ने धम्मचक्कपवन्न सुत्त महावग्ग में कहा है। क्या कहा है? हे भिक्षुओं, दुःख आर्य सत्य है। जन्म लेना भी दुःख है। इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जरा भी दुःख है, रोग भी दुःख है, मृत्यु भी दुःख है, अप्रिय वस्तु का संजोग भी दुःख है। मतलब कोई अप्रिय वस्तु अगर आपको मिल रही है, वो भी आपके लिए दुःख ही है। प्रिय वस्तु का वियोग भी दुःख है। ऑफ़ कोर्स कोई प्रिय चीज़ खो जाती है तो आपको दुःख होता ही है। इच्छित पदार्थ भी अप्राप्ति भी दुःख है। इच्छित पदार्थ की अप्राप्ति, आप कुछ सोच रहे हो ये बन जाऊँ, मेहनत कर रहे हो, नहीं मिल रहा है तो भी वो आपको दुःख देता है। संक्षेप में राग से उत्पन्न पंचोपादान स्कंध भी दुःख है। तो कुल मिला के यहाँ पे बुद्ध जो पहली बात कहते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो इंसान है, उसके उसे दुःख का सामना करना ही पड़ता है। चाहे वो जन्म लेता है, रोते हुए निकलता है, माँ को प्रसव पीड़ा होती है, वो भी रो रही होती है, बाद में खुश हो कुछ भी कर ले, जो भी हो। बहरहाल वो बताते हैं कि जन्म से ही दुःख शुरू हो जाता है। चोट लगती है, दुःख है, रोग होता है तो भी दुःख है, कुछ भी होता है, आपको दुःख है, मृत्यु होती है तो भी लोग रोते हैं, दुःख ही दुःख है। तो ये इंसान की ना एक मूलभूत चीज़ें हैं, आप कितना भी खुश हो, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे फैमिली से आते हो, आपको ढेरों सारी संपत्ति हो, दूसरे लोग देख के कहते हो, वाह! क्या ऐश की इसकी ज़िंदगी है। पर हो सकता है आपके दुःख जो गरीब लोगों हैं, उनसे अलग दुःख हों। तो दुःख हर सभी को है। जो गरीब है उसका दुःख अलग है, जो धनी है उसका दुःख अलग है, जो जातिगत फँसा हुआ है, जो नीची कास्ट में है उसका दुःख अलग है, जो ऊँची में है उसका दुःख सब में है। ये एक जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ था ये बुद्ध ने खोजी थी। कुछ लोगों ने कहा कि भई अब हर चीज़ अगर दुःख ही दुःख है, तो फिर बुद्ध तो हमको निराश कर दे रहे हैं कि इंसानी जीवन ही बेकार है फिर तो। हर जगह केवल दुःख ही दुःख है। तो दोस्तों यहाँ बुद्ध निराश नहीं करते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आपको समझना होगा। चलिए आगे अब मैं दिखाता हूँ सेकंड आर्य सत्य। इससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग जो अल्पज्ञानी होते हैं, जिनके पिताजी मुश्किल से 150 साल पहले हुए हैं, जैसे आर्य समाज ने, उसने अपना नाम ही आर्य समाज रख लिया। मतलब चोरी कर लिया। ये बुद्ध सोचिए आज से कम त्रिपिटक जो है प्रथम संगति हुई थी बुद्ध के परिनिर्वाण, तो अब मान लीजिए कि 2400-2500 साल पहले की बातें हैं। ये उन्होंने सत्य लिखा है। देखिए यहाँ पे ये जो इदंग खो इदम नहीं होगा, द के ऊपर ये बिंदु है ना, लोग इसको म पढ़ लेते हैं संस्कृत में, नहीं। ये पाली है, इसमें द के बाद से नंग होगा, नंग, इदंग, खोपन,
भिक्खवे दुःखं अर्य सच्चंग। देखिए अर्य लिखा हुआ है, ये अर्य है पाली में। इसका जब आप ट्रांसलेट करते हो ना, तो इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? आर्य, ठीक है? ये लिखा हुआ है आर्य, ट्रांसलेट करके इसको आर्य लिखा हुआ है। अब जो धूर्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अल्पबुद्धि, अल्पज्ञानी होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे, अरे! बुद्ध ने तो आर्य कहा है कि आर्य को सच बताया है, आर्य सच कैसे बता दिया? आर्य तो हम लोग हैं। अरे धूर्तो मूर्खों, आपने खुद चोरी कर लिया है। 150 साल पहले तो तुम्हारी ब्रांच शुरू हुई है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में तुम्हारी ब्रांच खोली है आर्य समाज। उससे पहले तुम्हारी ब्रांच कहाँ थी? तो ये जो है ना धूर्त लोग, इनकी इनकी बातों को थोड़ा समझना होगा कि आपके शब्द हैं, आपके शब्द का ट्रांसलेशन है, आप ट्रांसलेशन में समझ रहे हैं, शब्द चोरी करके ये बैठा हुआ है और आपको बता रहा है कि ये तो हमारा है। तो ये धूर्तता इनकी पहचाननी होगी, ये सारे शब्द आपके हैं। एक भारत का जो शब्द है ना, आज जो प्रयोग में हो रहा है, वो आपके शब्द हैं, पाली के शब्द हैं, जिनको संस्कारित करके संस्कृत में लिखा गया या फिर हिंदी में लिखा गया है। मूल शब्द आपके हैं। सोशल मीडिया में, अरे ये आपने नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भीम क्यों रख लिया? ये तो हमारे महाभारत का है। अरे धूर्त मूर्ख, तुम्हारा जो महाभारत है ना, वो बाद में लिखा गया है। शब्द है ना, ये सारी शब्दावली जो है ना, ये सब जातक कथाओं में पहले आ गई है। तुम्हारा महाभारत भी जातक कथा से चोरी है। तुम्हारे बाबूजी बुद्धिस्ट थे, ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहेगा? उल्टा क्लेम करेगा। तो ये सारे क्लेम जो है ना, इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से आपको समझना है, इसको तभी आप इनका फाइट कर पाएँगे। ये जो डिजिटल फाइट है ना, इसको अच्छी तरह से समझना होगा कि ये लोग क्या क्लेम करते हैं, आप ही की चीज़ की चोरी करके ये आप पर क्लेम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, अब सेकंड पॉइंट दिखा देता हूँ दुःख का। सेकंड है दुःख समुदय। मतलब दूसरा आर्य सत्य है दुःख समुदय। समुदय का अर्थ है कारण। भाव यह है कि दुःख कारण संभूत है, कोई भी वस्तु बिना कारण के उत्पन्न नहीं होती। जब दुःख रूपी कार्य है तो उसका समुचित कारण भी होगा। बुद्ध कहते हैं, जो पहला आर्य सत्य बताते हैं कि दुःख है, तो दूसरा आर्य सत्य बताते हैं कि फिर उसका कारण भी होगा। अब देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या बताते हैं? बीमारी बताते हैं ना, अपना दुःख ही तो बताते हैं ना। और डॉक्टर क्या करता है? उस बीमारी का क्या करता है? कारण खोजता है ना। जब कारण खोज लेगा फिर तो दवाई देगा ना, थर्ड स्टेप। ये ये किसकी देन है? यही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया के सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए हैं, या दुनिया में मानव सभ्यता का जो सबसे बड़े डॉक्टर हुए हैं, वो हमारे बुद्ध थे। उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। आज तक कोई डिबंक कर पाया? नहीं कर पाया। शंकर-फंकर क्या हैं ये? तुच्छ जैसे। चलिए आगे देखता हूँ मैं। तो ये इन्हें बताया कि इसका कारण होगा, इसका कारण को हमें समझना होगा। इसी तरह से इन्होंने थर्ड पॉइंट रखा था, तृतीय आर्य सत्य था दुःख निरोध। मतलब कि दुःख को कैसे हटाया जाए, दुःख का निरोध कैसे किया जाए, दुःख दूर कैसे किया जाए। दुःख का मूल कारण बताया उन्होंने कि तृष्णा है, मतलब राग द्वेष। आप किसी से, आपके अंदर द्वेष है, तो जब द्वेष है, तो आप क्या करोगे? जलोगे ना। कुछ लोग इसका अर्थ जो है ना, जो आज की पूंजीपति का जो अ, वो फाइट चल रहा है, जो कंपनियों का वार चलता है कि अच्छा वो कंपनी ऐसा बना लिया, अभी दूसरा वाला जल रहा है। तो जल रहा है तो अब उसको बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, ये नहीं है, कॉम्पिटिशन की यहाँ बात नहीं है। द्वेष हो रहा है। कॉम्पिटिशन दूसरा शब्द है। कॉम्पिटिशन आपका जब होगा ना, तो आप और आगे बढ़ोगे। आप सोचोगे मैं इससे बेस्ट प्रैक्टिस दूँगा। लेकिन जब आपके अंदर ईर्ष्या होगी ना, तो आप उसको दुःख पहुँचाना चाहोगे, सामने वाले को। बुद्ध इसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे भारत में जो बुद्ध के आलोचनात्मक जो आलोचना करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो जब नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल हमारे बहुत सारे विद्वान भी इस पर क्लेम किए हैं, लेकिन हमें इन सारे पॉइंट्स को समझना होगा कि वास्तव में जो बुद्ध कह क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि दुःख का दूर कैसे किया जाए? जब आपको कोई दुःख हो गया, किसी बात की चिंता है, आपको कोई तृष्णा आ रही है, तो उसको दूर करने की बात है। अच्छा, दूर कैसे कीजिएगा? तो बुद्ध ने इसका भी उपाय बताया है, जो कि इनका 4 आर्य सत्य है। 4th आर्य सत्य है कि कैसे दुःख को दूर किया जाए। अब ये देखिए, ये जो 4th आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे,
इसमें बुद्ध जो है तो तैयारी करा रहा था, तो क्या हुआ कि उसने जैन मार्ग और बौद्ध मार्ग के बारे में पढ़ाने लगा। पढ़ाने लगा तो जब बुद्ध मार्ग का यही अष्टांगिक मार्ग जब पढ़ाना शुरू किया, तो कोई खान-फान करके नाम है उसका, इतने सारे लड़के हैं, लाखों स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना दिया। क्या कहता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है, वो बुद्ध ने जैन से कॉपी किया हुआ है। बताइए ऐसे-ऐसे धूर्त जो हैं आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो खान महोदय हैं ये, आपको पढ़ा रहे हैं। आप इनकी जब वीडियोज़ देखेंगे, तो आप पाएँगे कि ये एक पार्टिकुलर कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, उनकी चीज़ें ये बार-बार करेगा किसी धर्म विशेष की और वो आपको बता रहा है कि यहाँ से यहाँ कॉपी है। अब सच्चाई आर्य सत्य मैच कर लीजिए, वो मुझे सोचकर ताज्जुब हुआ कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है लाखों लोगों की। जिस बंदे को ना तो बुद्ध मार्ग के बारे में पता है, बुद्ध धम्म के बारे में पता है, ना उसको जैन के उसने आगम तक नहीं पढ़ा है। अगर ढंग ढंग से पढ़ा होता है ना जैन मार्ग की आगम, उनके जो सिद्धांत है वो ढंग से पढ़ा होता, बुद्ध मार्ग के सिद्धांत पढ़ा होता, तब उस बंदे को पता होता, लेकिन कहाँ से पढ़ता? उठाया होगा यही आलोचनात्मक जो टिप्पणियाँ होती हैं, भारत में आलोचनात्मक शुरुआत किसने की थी? 2 ही तरह की आलोचना हुई है। एक तो धार्मिकों ने आलोचना शुरू की, जिनको कुछ आता-जाता है नहीं। रामायण में आँख उठा के नास्तिक चोर दंड दे दो बुद्ध को, ऐसे गाली दे रहा है रामायण का कवि। इसी तरह से पुराणों में बुद्ध को गाली दे रहे हैं, जहाँ मन आया वहाँ को देवी-देवता बना के पूजा कर रहे हैं। इनकी आलोचनात्मक है। बाप-बेटा कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये धार्मिकों की आलोचनात्मक पद्धति है। दूसरी जो आलोचनात्मक पद्धति भारत को दिया, वो दिया है मार्क्सवाद ने। इन्होंने क्या क्या किया कि जितने भी जो धर्म थे ना, सबकी बखिया उधेड़ के रख दी। इसीलिए सारे धार्मिक चलते हैं मार्क्सवाद से। तो उसने क्या किया मार्क्सवाद ने बुद्ध मार्ग की भी धज्जियाँ उड़ेलनी शुरू कर दी। लेकिन इनमें से भी कम्युनिस्टों में से भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने बुद्ध मार्ग को वास्तव में पढ़ा। अब पढ़ा तो बुद्धिस्ट बन गए, लगे बुद्ध पर ही किताब लिखने। जो नहीं पढ़े, जो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर रहे हैं, मतलब भीतर से नहीं पढ़े, किसी ने कह दिया, सुन लिया, ऊपर से बोल दिया, वही धुनना था श्याम को, धुन दिए महेश को, सोच लिए कि बुध को ही हमने डिबंक कर दिया, वो वाले वैसे रह गए। तो ये जो दूसरा जो था ना मार्क्सवाद की आलोचनात्मक, उन उन लोगों ने भी कुछ जो उ उ ऊपरवारी किताब लिख दी हैं, डिटेल्ड में नहीं लिखे हैं। या फिर ये जो धार्मिक वाले थे जिन्होंने आलोचना कर रखी है फर्जी की, इन्हीं रेफ़रेंस को पढ़ के और वो बंदा जो है, जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, वो पहुँच गया था, बोल रहा है कॉपी है। सबूत माँगा मैंने नहीं दे पाया, कहाँ से दे पाएगा? हमें अपने जो बुद्ध धम्म है बाबा साहब का, उसको समझना होगा। देन फिर हम इस पॉइंट पर आएँगे कि अब हम इसकी क्या-क्या आलोचना कर सकते हैं। आलोचना बुरी बात नहीं है, सबकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आलोचना का भी एक न्याय पक्ष होता है। हम उस आलोचना को न्याय करें ताकि उसके जो अपने जो एक्सेप्ट किए हुए लोग हैं, उनको भी समझ में आए कि हाँ, वास्तव में खराबी है कहाँ पे। अगर आप न्याय नहीं करेंगे आलोचना के साथ, तो आप उसके फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे जो बुद्ध जो दुःख निरोध की बात किए हैं, यानी कि 8 अंगों वाला जो मार्ग उन्होंने बताया है, इसको धम्मपद में कहा गया है। धम्मपद में कहा गया है कि मुमुक्षुओं के लिए आज तक जितने भी मार्ग बताए गए हैं, उनमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण सत्यों में आर्य सत्य, धर्मों में वैराग्य, मनुष्यों में ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ। अब ये अष्टांगिक मार्ग आप समझिए क्या होता है। पहला अष्टांगिक मार्ग है, जो आपके दुखों का निवारण करेगा, वो है सम्यक दृष्टि। आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आपका जो देखने का नज़रिया है, वो नज़रिया कैसा होना चाहिए? तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है और ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक दृष्टि अर्थात आर्य सत्य वाला प्रतीत्य समुत्पाद का सम्यक ज्ञान। संसार दुखमय है, यह दुःख अकारण नहीं बल्कि तृष्णा से उत्पन्न होता है। तृष्णा के निरोध से ही मानव को शांति प्राप्त हो सकती है। ये नज़रिया है, आप उसका कारण पकड़िए कि आपका जो दुःख आया हुआ है, वो किस कारण से आया है? क्या ये राग-द्वेष से आया हुआ है? तो उस कारण को आपको पहचानना होगा। फिर यदि ऐसा न किया गया तो स्वार्थ और अहंकार विश्व मानवता को समाप्त कर देंगे। यह भव चक्र कैसे गतिशील होता है और कैसे गतिहीन, इन सब का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। मतलब जो दुःख है उसका कारण निवारण देखने का आपका जो नज़रिया है, नज़रिया विकसित करना होगा।
इसी तरह से जो दूसरा सम्यक संकल्प है, वह है साधक को यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाने पर शुभ कर्मों का संकल्प लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो दुःख है, अब आपको नज़रिया भी जो आपका क्लियर हो गया कि किस कारण से ये दुःख है, तो अब आपको संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेना पड़ेगा? कि भई आप जो है इससे आगे आप करोगे क्या? तो इसके लिए इन्होंने बताया है संकल्प त्याग है, आपको त्याग करना पड़ेगा। मतलब तृष्णा है तो ऑफ़ कोर्स कहीं न कहीं में फँसे तो होंगे ही होंगे। मैत्री, आपको मैत्री भाव रखना है और अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करनी है। देखिए बुद्ध का ये कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने इतनी सारी बातें कहीं और उसमें इनका आप जो बुद्ध धम्म है, जो मूल सोर्स पे हम आ रहे हैं कि बुद्ध एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें देखिए ये बातें लिखी हुई हैं। त्याग करना है, मैत्री करना है, अहिंसा। आप किसी भी धर्म मज़हब के हों, आपको इसमें कोई बुराई लग रही है? क्या शंकराचार्य आके यहाँ पे कह सकता है कि बुद्ध ये खराब बोल रहे हैं? इसको डिबंक किया था, कुछ नहीं कर पाया था जी। आगे देखते जाइए। थर्ड पॉइंट है सम्यक वाणी, आपकी वाणी कैसे होनी चाहिए? अगर आप बुद्ध धम्म का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? देखिए क्या लिखते हैं। मिथ्या वचन से वृत्ति अर्थात सत्य बोलना ही सम्यक वाणी कही गई है। मतलब आपको जो पंचशील भी है, उसमें पहला पॉइंट क्या है? सत्य ही बोलना है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी सम्यक वाणी ही वही है कि जो सच बोले और सच कितने तरह के होते हैं वो भी बताया गया है कि सच तो सच होता है लेकिन झूठ कितने तरह के होते हैं ये बताया गया है कि मिथ्या वचन 4 प्रकार के हैं। असत्य भाषण, एक तो गलत भाषणबाजी करना, गलत बोलना। दूसरा है पिशुनता यानी चुगलखोरी। मतलब आप यहाँ पे 2 दोस्त हैं और आप जो है अपने दोस्त की ही जाके कहीं पे बुराई कर रहे हैं, ऊपर-ऊपर दोस्ती दिखा रहे हैं, पीठ पीछे जाकर उसकी चुगलखोरी कर रहे हैं। तीसरा है कटु भाषण, मतलब स्पीच दीजिए और आप जो है बहुत ही बुरा-भला बोल रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, जो कि ब्राह्मण जो धर्म है उसकी ये है, शैली है, कटु भाषण। जितने ऋषि थे तुरंत गुस्सा आ जाता था, तुरंत श्राप देना शुरू हो जाते थे, दुष्ट है, मूर्ख है, श्राप दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैच ही नहीं करता इनसे, तभी तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ऐसे थोड़े ही कहते हैं। कहने का यही है कि आपका मैच ही नहीं कर रहा है। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, जैन मार्ग, श्रमण परंपरा, बौद्ध मार्ग, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अहिंसा की बात आ रही है, असत्य भाषण नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना, कटु भाषण नहीं देना, अनर्थकर वचन तक नहीं देना है। अनर्थकर जिससे अनर्थ हो जाए। लेकिन जब भी आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की जितनी किताबें देखेंगे, सब में अनर्थकर वचन है। कोई वचन दे रहा है, राजपाट दे दिया, किसी की बीवी माँग ले रही है कि वनवास भेज दो इसको अब। कोई वचन दे दिया तो अब उसकी बीवी ही अपना बेच दे रहा है, जुआ में हार जा रहा है। तरह-तरह की चीज़ें चल रही हैं, वचन दे दिया है, हार गया है, अब जाके नंगी सभा में नंगी हो रही है। 5 पति पहले से थे, अब पूरे जो जितने बाज़ार मतलब जितने दरबार में खड़े हैं, सबके सामने उसका वेश्यापन किया जा रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये सम्यक वाणी है, आपकी वाणी जो है बिल्कुल शालीन होनी चाहिए। ये है बुद्ध धम्म। चौथा है सम्यक कर्मांत। चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि कार्य समाज के लिए अनर्थकारी हैं। ये है। कौन कहेगा कि अब बुद्ध धर्म की कौन आलोचना करने जाएगा? ये धम्म है, ये कह रहे हैं। चौथा देखिए अष्टांगिक मार्ग का सम्यक कर्मांत। चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, आदि कार्य समाज के लिए अनर्थकारी हैं। इससे समाज में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। बुद्ध ये कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद से 5th पॉइंट है सम्यक आजीविका। अब आप इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आप जीवन यापन कैसे करेंगे? उसके बारे में भी बुद्ध क्या कहते हैं, प्रत्येक मानव को जीवन यापन के लिए निमित्त कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स काम कीजिएगा, तभी तो खाइएगा ना। यह आजीविका समाज के लिए अहितकर, उत्तेजक या अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। सुना आपने? बुद्ध कह रहे हैं कि आप जो आजीविका के लिए जो मार्ग अपना रहे हैं ना, तो डकैती मत कीजिएगा कि जिससे दूसरों को कष्ट हो रहा है, आपकी आजीविका जो है दूसरों को कष्ट हो रहा है। ऐसा काम नहीं करना है। वो उत्तेजक नहीं होना चाहिए, अहितकर नहीं होना चाहिए, अशोभनीय भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सज्जनोचित एवं शोभनीय ही होनी चाहिए। दूसरों को कष्ट देकर जीविकोपार्जन को बुद्ध ने निंद माना है। सुना आपने? ये है अष्टांगिक मार्ग का 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है सम्यक व्यायाम। अब व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज़ मत समझ लीजिएगा। ये जितने भी शब्दावलियाँ हैं ना,
इन शब्दावलियों को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये जितनी शब्दावलियाँ हैं ना, सब की सब आपकी है। ये सब इन लोगों ने चुरा के बैठे हुए हैं। आपको कहेंगे कि भई ये तो तुम हिंदू धर्म क्यों हिंदू की तरह क्यों बोल रहे हो? हिंदू वाला नाम क्यों रखे हो? अरे ये सब आपके शब्द हैं। देखिए बुद्ध क्या कह रहे हैं 6 पॉइंट सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक श्रम, कसरत या आसन नहीं बल्कि उद्योग या मानसिक प्रयत्न है। मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं, जो मेंटली आप सोच रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उसको कहा जा रहा है व्यायाम। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि आपको कुशल कर्म, अच्छे कर्म जो हैं वो होना चाहिए। और इसके अंतर्गत 4 प्रकार के मानसिक प्रयास आते हैं, 4 तरह के बताए गए हैं। अवगुणों के नाश का प्रयास, नए अवगुणों से बचने का प्रयास, गुणों का आधिकारिक विकास और गुणों की यथासंभव अभिवृद्धि। इस प्रकार अवगुणों का निराकरण कर गुणों की अभिवृद्धि का प्रयास ही सम्यक व्यायाम का यथार्थ स्वरूप है, ये बुद्ध कह रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या खराबी है? कौन आदमी जो है इसकी आलोचना करेगा? है किसी में दम? चलिए 7th पॉइंट देखिए, स्मृति, सम्यक स्मृति। आपकी जो सम्यक स्मृति है, यहाँ स्मृति का मतलब जागरूकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। आपको जागरूकता फैलानी है, लोगों को एजुकेट करना है, जो गलत है उसको गलत बताना है, जातिवाद गलत है वो बताना है आपको, अंधविश्वास सुपरस्टिशन गलत है वो आपको बताना है लोगों को ये चीज़ें गलत हैं, जो गलत है गलत बताना है, जागरूकता फैलानी है। ये कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं। जिस प्रकार नगर द्वार पर स्थित द्वारपाल प्रत्येक आगंतुक पर दृष्टि रखता है, आपको दृष्टि रखनी है कहाँ पे गाँव में, शहर में कहाँ पे गलत हो रहा है या जो चीज़ें हैं और अनर्थकारी तत्वों का निवारण करता है, आपको निवारण भी करना है उसका। निवारण मतलब सॉल्यूशन देना है, उसका सॉल्यूशन खोजना है अगर कुछ गलत है तो। इसी प्रकार स्मृति भी चित्त द्वार पर स्थित होकर अकुशल कर्मों के प्रवेश का निवारण करती है। शारीरिक कष्टादि वेदनाओं का अवलोकन करना, अपने चित्त तथा इंद्रिय बंधनों का अवलोकन करना, अपने शरीर में जो आपके अंदर जो इंद्रिय बंधन है, मतलब जो मोह है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। चित्त माइंड जो है इन सब का अवलोकन, खुद से इनका अवलोकन करना है, सोचना है कि आप कुछ गलत वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे मन को ऊर्ध्व गति देना आदि प्रयास सम्यक स्मृति के अंतर्गत आते हैं। खुद को भी जागरूक करना, खुद को भी सही रखना, ये सारी चीज़ें आ रही है, 7th पॉइंट है। इसके बाद से 8th पॉइंट है सम्यक समाधि। अब सम्यक समाधि है, समाधि अब देखिए यहाँ पे करुणा, मैत्री आदि मनोवृत्तियों पर अथवा जगत की समस्याओं पर चित्त को एकाग्र करके समाधान प्राप्त करने के लिए ध्यान का संपादन करना ही समाधि है। अपने को एकाग्र करना है। अब देखिए यहाँ से क्या पॉइंट आ रहा है, एकाग्र करके समाधान प्राप्त करने के लिए। मतलब आपकी जो समस्या है उसका समाधान है। अब होते हैं ना कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बुद्ध जो है पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो गई थी? अरे भाई साहब बुद्ध पेड़ के नीचे नहीं बैठे रहते थे। यहाँ पे देखिए इनका जो 8th अष्टांगिक मार्ग है, ये 8th अष्टांगिक मार्ग जो है वहाँ पे बता रहे हैं वो खुद ही, कि ध्यान में बैठना जिसको आप समाधि कह रहे हो, मन एकाग्र करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन खोजना है। वो कुछ प्रश्न थे जिसका हल खोज रहे थे, उसको बैठ के वहाँ पे प्रश्नों का उत्तर भी खोज रहे थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठ के बैठे हुए थे ऊपर से टपक गया, सेव टपक गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसा कि ब्राह्मणवादी बताते हैं, जिनको लगता है अपनी धार्मिक किताबों में जो आलतू-फालतू इनकी किताबें हैं जिसमें अर्जी-फर्जी कुछ लिख रखे हैं वैसा बता देते हैं। वो नहीं है यहाँ पे, आपको ये पॉइंट समझना होगा। बुद्ध खुद बोल रहे हैं अपनी 8 पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अष्टांगिक जो मार्ग है, अब बताइए कौन कहेगा ये? इसको कोई क्रॉस कर पाएगा? कौन इसकी आलोचना कर पाएगा? तो एक आपने बात सुनी होगी ना कि जब आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें लॉस कर जाएँ, तो जो मूल जो होता है ना, जो बेस होता है ना, उसको आप सोर्स मान लीजिए और वहाँ से फिर बाकी की जितनी चीज़ें हैं, उसको फ़िल्टर कर दीजिए। आर्य समाज ने सिर्फ़ आर्य शब्द नहीं चोरी किया था। बुद्ध मार्ग की शिक्षाएँ जो थी ना, उसको भी उसने चोरी किया है दूसरे रूप से। वो कहता है ना, वेद ही सत्य है और बाद में बाकी मिलावटें हैं, उसने यहीं से चोरी किया है बुद्ध मार्ग से।
जब बुद्ध मार्ग का 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया और जब चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई, जब ब्रिटिश, जर्मन जितने भी विदेशी स्कॉलर्स थे, बुद्ध मार्ग को खोजने लगे, तब उन्होंने ये पाया कि यार बाद की जो बुद्ध मार्ग की किताबें हैं, इसमें तो कुछ भी आलतू-फालतू जैसा ही सब ब्राह्मण लिख के बैठे हुए हैं। जिनचरित लिख बैठे हैं। 13वीं 14वीं सदी की किताब है जिनचरित। ये जिनचरित में लिखता है कि बुद्ध जन्म के बाद पैदल चल दिए, 7 पैर कदम साथ चल दिए। बताइए 13वीं 14वीं सदी में लिख रहा है और सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा है। मैंने सोर्स पूछा कि भैया कौन-सी किताब से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के आए हो? उसके पास जवाब ही नहीं है। अरे कहाँ से जवाब होगा? आप जो है मूल सोर्स पे नहीं जा रहे हो, बाद में जो मन करे वो लिख दो और बोल दो बुद्ध का ही है। हैं? ये होता है आलोचना। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से समझना होगा कि जो मूल सोर्स है बुद्ध का, वो है 4 आर्य सत्य। उनका जो सॉल्यूशन इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है, ये है। आगे कुछ और पॉइंट है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इनको आपको बेस मान लेना होगा और देन फिर बाद में जितने भी इन लोगों ने फर्जी-फर्जी किताबें इनके नाम पर लिखी हैं, फ़िल्टर आउट खुद करना पड़ेगा। जो बुद्ध ऐसी बात कह रहे हैं, वो क्या वो कहे होंगे कि मैं जन्म लेने के बाद से 7 पैर चल गया? वो कहेंगे कभी? नहीं कहेंगे। किसी दूसरे ने लिखा है। बुद्ध की बात नहीं है। आपको ये बात समझना होगा। इसीलिए आपको मैं आज सोचा कि बुद्ध धम्म ही बता दूँ कि बुद्ध धम्म है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त 8 अंगों वाला यह मार्ग ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। देखिए आर्य है ना, आर्य, कन्फ्यूज़ मत होइएगा यहाँ पे। इसके बाद से बुद्ध ने एक मध्यम प्रतिपदा का मार्ग दिया था। कुछ लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। लेकिन जो मध्यम प्रतिपदा है, लोग कहते हैं ना मध्यम मार्ग दिया था बुद्ध ने। तो बुद्ध का जो मध्यम प्रतिपदा है, उसका ये मतलब है कि आप या तो बहुत ज़्यादा भोग-विलास में मत रहो, जैसा कि कुछ लोग रहते थे उस समय, राजा वगैरह थे, खूब शादियाँ कर ली। पूरा एक वो अंतःपुर ही बना लिया, ढेर सारी नर्तकियाँ रख रहे हैं, नचवा रहे हैं, ऐशो-मौज कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा ये भी सही नहीं है। दूसरे वो लोग हैं, जैन टाइप के लोग हैं, आजीवक टाइप के लोग हैं। अब बुद्ध के समय में जैन थे कि नहीं इसका भी कोई सबूत नहीं है, आजीवक लोग थे इसका तो सबूत है। तो वो नंगे भी रहते थे आजीवक लोग, कष्ट दे रहे हैं शरीर को, खूब कष्ट दे रहे हैं। खड़े हो गए हैं जंगल में, व्रत पर व्रत किए जा रहे हैं। पता नहीं किसके लिए व्रत कर रहे हैं, खुद की कौन-सी निर्वाण की प्राप्ति चाह रहे हैं। तब बुद्ध ने इसको भी कहा कि शरीर उत्पीड़न भी अपना मत करके कोई ऐसा राह मत चुन लो कि जिससे तुम्हें कुछ निर्वाण या निब्बान मिल जाए। तो बुद्ध ने इसको कहा कि ये मध्यम प्रतिपदा है, जीवन जियो आराम से और जो भी चीज़ें हैं उसको बीच में लेकर चलो, ना खुद को कष्ट देना है, ना अति भोगवादिता में फँसना है। ये बुद्ध मार्ग है। कौन इसका खंडन करेगा? वो करेगा शंकराचार्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब गया वो कौन-सा मिश्र था, वाचस्पति मिश्र पता नहीं कौन-सा मिश्र मंदान था, मिश्र, मंदान मिश्र। मंडन मिश्र, उसकी हाँ। बीवी से जब डिबेट करने गया, तो उसकी बीवी नहीं पहले तो वो हार रहा था, तो उसकी बीवी कहती है कि मैं इससे डिबेट करूँगी डिबेट करने गई तो पूछने लगी स्त्रियों के बारे में, अब तो ये बेचारा कुँवारा था, कहाँ से बताता? बोल रहा है 1 महीना बाद उत्तर दूँगा। फिर उसमें बोलता है कि अब ये जाता है 1 महीने और एक राजा के शरीर में घुस जाता है, ढेर सारी औरतों के साथ खूब संभोग करता है, रासलीला करता है शंकराचार्य। फिर 1 अपनी आत्मा घुसा लेता है, फिर वहाँ से आता है। ये देखिए इस सीरियल में दिखाया गया है। भारत की खोज जो है, वो सीरियल पड़ा हुआ है, उसमें तक दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। वहाँ से आता है, फिर जवाब देता है कि नहीं जी, स्त्रियों तो ऐसी होती है, वैसी होती है, फिर तब उसकी जीत मानी जाती है। वो क्या जवाब देगा इसके बारे में? जो अति भोग के आ रहा है जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुद्ध का ये बुद्ध धम्म है, मध्यम प्रतिपदा। इसके बाद से इसमें धम्मचक्कपवनसुत्त महावग में ये लिखा हुआ है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, परिव्राजक को 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे 2 अंत कौन से हैं? एक तो कामसुख की इच्छा में लगे रहना एवं अत्यंत हीन ग्राम्य सामान्य जन सेवित अनार्य और अनर्थकर है। देखिए अनार्य शब्द यहाँ प्रयोग करते हैं और पाली में देखिएगा ना तो अनर्यो शब्द यूज़ किया गया है, अनर्यो। तो यहाँ पे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, खुद को कहते हैं हम अनार्य हैं और जो सवर्ण लोग हैं या जो ब्राह्मण लोग हैं उनको कहते हैं ये आर्य हैं।
हम अनार्य हैं। ये मैक्स मूलर टाइप का जो आया था विद्वान ना, उसने जो गलतफ़हमी फैलाई, उसी में लोग फँस गए हैं। अरे भाई ठीक है, विदेशी स्कॉलर ने बुद्ध मार्ग के बारे में बहुत खोज की, लेकिन आपको उसके साथ-साथ बुद्ध धम्म भी तो समझना चाहिए ना कि बुद्ध भी ये सब बात कहे हैं। अरे पाली में आपका शब्द है, अनर्यु कहा जा रहा है, वैसे लोगों को जो लोग बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनको अनर्यो कहा गया है, अनाड़ी कहा गया है। हिंदी अनुवाद करके लोग अपने को अनार्य अनार्य समझ लिया, आप नहीं हैं। आर्य ये सवर्ण को वो नहीं है, ये बुद्धिस्टों का शब्द है, ये बुद्ध लोग अपने को आर्य कहते थे, आर्य कहते थे, जिसको हिंदी अनुवाद आर्य आर्य कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको समझना होगा। ये आपके शब्द हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। ये उसी तरह से हो गया कि आपका घर है, एक कौवा जो है अपने घोंसले में अंडा दिया, कोयल कहीं से आई, देखी कि कौवा नहीं है, उसका अंडा नीचे फेंक दिया, अपना अंडा उसमें डाल दी, अब करिए घोंसला हमारा है। अब कौवा बेचारा ये कहता फिर रहा है कि नहीं उस घोंसला जो है उसी का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। क्या है ये? अरे भैया आपका घोंसला है, आपकी चीज़ें हैं ये। ये बुद्ध की, ये देशना है बुद्ध की, ये समझना होगा हमें। तो इसी में बुद्ध कहते हैं दूसरे शरीर को क्लेश देना, मतलब जो मध्यम मार्ग की जो बात आ रही है ना, ये इसी में कहते हैं कि दूसरे शरीर को क्लेश क्लेश देना, यह दुःखमय, अनार्य मतलब अनाड़ियों जैसा और अनर्थकर है। हे भिक्षुओं, इन दोनों अंतों को छोड़कर तथागत ने मध्यमा प्रतिपदा का ज्ञान प्राप्त किया है। यह प्रतिपदा चक्षु देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, चित्त को शांति प्रदान करती है, ज्ञान संबोध तथा निर्वाण को प्राप्त करती है। अब ये सब जो है ना हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये मत कोई सोचेगा कि ज्ञान शब्द कहाँ से आ गया, निर्वाण शब्द कहाँ से आ गया। पाली देख लीजिए, यहाँ पे निब्बान लिखा होगा, ठीक है ना? इसी तरह से पाली में ये सारी बातें, चक्षु नहीं लिखा है, चक्खू लिखा हुआ है, चक्खू, सोचिएगा कि चक्षु मैंने बोल दिया। तो पाली का हिंदी अनुवाद ऐसे किया गया है, ये बात आपको समझनी होगी। धम्म की इसके बाद से जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद। ये प्रतीत्य समुत्पाद को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं। ये समझना होगा आपको, मैं समझा देता हूँ, प्रयास करता हूँ समझाने का। हो सकता है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट हों, जो डेली प्रैक्टिसेस करते हों, जो इन चीज़ों में हों। मैंने इस पर अपनी जितनी स्टडी की है, जितना समझ पाया हूँ, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे प्रतीत्य समुत्पाद जो है, इसमें मध्यम निकाय जो दिया हुआ है, इसमें से ये लिया गया है। इसमें बुद्ध कहते हैं, इसके होने पर यह होता है, उसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है। मतलब कार्यकारिणी का जो सिद्धांत है ना, वो बता रहे हैं। इसके न होने पर यह नहीं होता, उसके रुक जाने से यह रुक जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, तथागत ने बोधि प्राप्ति के समय जिन सत्यों का साक्षात्कार किया था, उनमें प्रतीत्य समुत्पाद भी हैं। ये आपको समझना होगा। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। वस्तुतः प्रतीत्य समुत्पाद के कार्य कारण के सिद्धांत के कारण, सिद्धांत के आधार पर प्राणी के बंधन एवं मोक्ष की विवेचना की गई है। मतलब एक इंसान जो है ना मोह-पाश में बंधा हुआ है, और मोक्ष मतलब यहाँ निब्बान है, निर्वाण। उसको मुँह से दूर कर देना, राग, द्वेष, तृष्णा इन सारी चीज़ों से दूर कर देना। तो इसी की विवेचना की गई है प्रतीत्य समुत्पाद में। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसके होने से क्या उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके न होने पर आगे का प्रत्यय न होगा। माने कहने का मतलब ये है कि बुद्ध ने अपने पूरे जितने भी जो देशना दी थी, उसमें उन्होंने दुःख कारण जो बताया था ना दुःख का, इस प्रतीत्य समुत्पाद में उन्होंने दुःख के उसमें गए हैं, जड़ में गए हैं कि ये दुःख आता कहाँ से है? मतलब इसके प्रत्यय प्रत्यय मतलब समझते हैं ना, इसके बाद इसका कारण क्या होगा? वो चीज़। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि वो सीरीज़ में लेकर जाएँगे, बहुत इतनी डेप्थ में लेकर जाएँगे, जितनी डेप्थ में शायद आप सोचे भी नहीं होंगे। अब तक भी लोग नहीं सोचते, उतनी डेप्थ में वो जा चुके थे उस समय। तो इसमें ये आगे बताते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बोधि कथा महावग्ग में ये दिया हुआ है। अविद्या पच्चया संखारा, ये जो संखारा है ना, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके संस्कार कहा गया है। आजकल लोग क्या कहते हैं, संस्कार मतलब ये तो हमारे संस्कार हैं, और बुद्ध क्या कह रहे हैं, अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। मतलब जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो संस्कार में फँस जाता है, संस्कार आता है। बुद्ध का संस्कार क्या है? अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ कर्म है। और
आजकल ये जो ब्राह्मणवादी हैं, ये बुद्ध के इसीलिए जितने भी जो इतिहासकार लोग हैं, जो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर बुद्ध मार्ग की किताबें लिखते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि आज का जितना भी ब्राह्मण धर्म है ना, बुद्ध मार्ग के ठीक विरोध में लिखा गया है। इनके जितने भी शब्द हैं ना, उसका ठीक उल्टा अर्थ बना दिया है इन लोगों ने। देखिए, ये कहते हैं कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार मतलब जो कर्म हो जाता है। अब अविद्या मतलब अज्ञानी है, अनपढ़ है, अनाड़ी है, अनरियो है। तो उसके कारण जो है ना, जो कर्म करेगा, उसका जो संस्कार आएगा, वो उत्पन्न होगा। और आजकल ये संस्कार का मतलब क्या निकले? अच्छे कर्म कोई संस्कार दुःख होता है। जैसे आजकल आप किसी बच्चे से पूछिएगा, "भाई पढ़ने क्यों जा रहे हो?" तो वो लास्ट में पता है क्या कहेगा? पैसा कमाने। आप नहीं विश्वास हो तो एक जो ग्रेजुएट हो गया हो या फिर एक जो बीटेक कर रहा हो बच्चा या एमटेक कर रहा हो, उससे पूछिए आप उससे कि भई जो है आप क्या करोगे इसके बाद से? और पढ़ोगे? तो ज़्यादातर का जवाब रहेगा नहीं, नहीं पैसा कमाना। कैसी भी फैमिली हो, खूब प्रेशर देगी पैसा कमाने के लिए। तो उसको अपना लक्ष्य जो है पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुद्ध जो है, जो दुःख है उसके अंतर पहुँच गए हैं। इंसान जो दुःख है, मेन उसका क्या है? दुःख है। और दुःख कहाँ से शुरू हुई है? तो मेन जो मूल जड़ में पहुँचते हैं। जैसे आज का इंसान सुखी होने के लिए क्या खोज रहा है? पैसा। पैसा होगा तो हम सुखी होंगे, भले सुख मिले चाहे नहीं मिले। जैसा कि मैंने बताया, है तो करोड़पति, हैं तो बहुत सारे पैसे के अंबार लगा के बैठे हैं, लेकिन क्या वो खुश हैं? जीवन अच्छे से उनमें भी बहुत दुःख है। किसी को देश छोड़ के भागना पड़ रहा है, किसी की कंपनी डूब जा रही है, किसी को घोटाला करना पड़ रहा है, इतने पैसे होने के बाद भी भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है। तो खुश तो वो नहीं है। तो बुद्ध ने जो दुःख का कारण खोजा था वो अविद्या खोजा था, यही प्रतीत समुत्पाद है। इसका विलोम भी है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो विलोम हो जाएगा। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि दुःखों का कारण को खोजते-खोजते तथागत अविद्या तक पहुँचते हैं। तो इसी का ये चीज़ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, यहाँ पे उसका विलोम भी दिखाया गया है, ये भी बोधिकथा महावग में है, अविज्ञातव्य अस्य विराग। मतलब कि अविद्या के निरोध से संस्कार निरोध। मतलब अविद्या आप अगर निरोध कर दोगे, जैसे आप अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, अनार्य थे, आपने ज्ञान ले लिया, तो जैसे ज्ञान लिया तो उसके कारण से जो संस्कार था वो भी निरोध हो गया, हट गया। जब संस्कार हट जाएगा यहाँ से, तो वो जो आपका माइंडसेट था, जो चित्त था, वो भी उसका हट जाएगा, जो उसके कारण उत्पन्न हुआ था, वो हटेगा, तो फिर नाम रूप निरोध भी हट जाएगा। ये धीरे-धीरे हटते-हटते अब फाइनली आपका जो दुःख है वो भी हट जाएगा। ये जो है इसका बुद्ध उपाय देते हैं। इसको कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। अब इस प्रतीत समुत्पाद के 12 अंग हैं, इसीलिए इसको द्वादशांग भी कहा जाता है। अब बुद्ध ने पंचशील आपने सुना होगा ना, ये जो शुरू के आपको 5 दिख रहे हैं, ये पंचशील बुद्ध के हैं। ये गृहस्थों के लिए दिए थे और ये जो 10 पूरे दिख रहे हैं ना, टोटल 10, ये इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए दिए थे, जो लोग उनकी बातों को लोगों में प्रचार करेंगे। ऑफ़ कोर्स ये आज भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी जो बॉर्डर पे होते हैं, उनको ज़्यादा कष्ट होता है। जैसे अभी हाल ही में कल एक घटना सुनने को मिली कि रावत जी जो हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। ऑफ़ कोर्स वो देश के लिए और सैनिक उनके साथ और भी सैनिक हमारे सही जो लोग सुरक्षा में रहते हैं या जो चीज़ जिन पर ज़्यादा ज़िम्मेवारी होती है, उनको सामान्य नागरिकों से ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। उसी तरह से बुद्ध यहाँ पे जो गृहस्थ हैं, उनके लिए तो कहते हैं पंचशील है और जो भिक्षु हैं, उनको थोड़ा-सा कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों को ले जाना है ताकि बाकी की जो गृहस्थ लोग हैं, बाकी की जो जनता है ना, उन चीज़ों में ये चीज़ें प्रोपेगेट हों। नहीं तो फिर कुछ न कुछ अंधविश्वास घुस जाएगा, ये लोग फ़िल्टर करते रहें। तो देखिए क्या है पंचशील, पहला है जीव हिंसा की वृत्ति, अहिंसा। आपको किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। तभी आपने देखा होगा कि भारत को इन्होंने सपेरों का देश बना दिया। जब विदेशी आए तो इन्होंने क्या कहा सपेरों का देश। भाई पूरी दुनिया में साँप को ये मार-वार डाल देते हैं, भारत को ही सपेरा क्यों कहा गया? साँप पालने की जो बीमारी है भारत में कहाँ से आई? तो इसका कारण बुद्ध मार्ग है। ये इतने मित्रतापूर्ण लोग थे, साँप तक को भारतीय लोगों को सिखा दिया इन्होंने, साँप पाल लो भाई, मारो मत। तभी तो भारत में सपेरे आ गए, साँपों को पाला जाने लगा, साँपों से मैत्री की जाने लगी। बुद्ध थे ये, पालिया। तो ये जीव हिंसा से विरत दूसरा है चोरी से विरक्ति, चोरी नहीं करना है, उससे दूर रहना है। व्यभिचार से विरक्ति,
आपने सुना होगा ना कि भाई पड़ोस में वो गया जॉब करने और रूम पे कोई और पहुँच रहा है। फिर कहीं-कहीं चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है। ये नहीं करना है भाई साहब। असत्य भाषण, झूठ नहीं बोलना है। 5वां मद्य आदि मादक पदार्थ। ये शराब-वराब नहीं पीना है, मादक पदार्थ नहीं पीना है। पी कर एक तो गरीब हो, जितना कमाए उसमें ज़्यादा पैसा शराब में ही उड़ा दिए। घर के बाल-बच्चे को पढ़ने नहीं भेज रहे हो, पीकर फिर गंदी-संदी गालियाँ दे रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो। गरीब हो, पैसे नहीं है तो जेवर वगैरह बेच रहे हो, घर में दुःख आ रहा है। अब ये कौन इसका विरोध करेगा? क्या शंकर आके विरोध करेगा इन इन पंचशीलों का? हैं? ये बुद्ध धर्म है, इसका कौन विरोध करने वाला है भाई? दुनिया में है कोई माई का लाल जो ये इन बातों का विरोध करेंगे? इस पर बुद्ध से दिक्कत है। इसी तरह से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए 5 पॉइंट और जोड़ दिए, असमय भोजन से विरक्ति। आपको असमय भोजन नहीं करना है क्योंकि आप लोग कैब्स में रहते हो, लेनिया बना के रहते हो। भारत में जितनी भी गुफ़ाएँ हैं ना, आप जाके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, वो बुद्ध मार्ग की होंगी। बुद्ध बौद्ध भिक्षु जो हैं, लेनिया बना के पत्थरों को काट के रहते थे। ये आपको मंदिर दिखाते फिर रहे हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी। भाई साहब, बौद्ध भिक्षु पहाड़ों को काट-काट के लेनिया बना के भीतर रहते थे। इनसे बड़ी शिल्पकला नहीं मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। अजंता, एलोरा ये तमाम गवाह हैं, महाराष्ट्र की सैकड़ों लेनिया गवाह हैं इसकी। 7th पॉइंट है नृत्य गीतादि गीतादि से विरक्ति। भिक्षुओं के लिए है, सामान्य जन के लिए नहीं है। क्योंकि ये लोग नियमों का पालन करते थे, चीज़ें कैरी करते थे, थोड़ा-सा इनके लिए स्ट्रिक्ट थे। आप भी आसक्ति में डूब जाओगे, फिर कहाँ से आप फ़ॉलो करोगे? माला पहनने व सुगंधित तेल आदि से प्रयोग से विरति। देखिए, माला तक नहीं पहनते बौद्ध भिक्षु। ये नेता लोग जाते ही माला पहनते हैं, देवी-देवता लोग माला पहनते हैं। माला पहनने की आदत छोड़ दीजिए। चलिए, 9th है आरामदायक शैया से विरति। भाई केव्स में रहते थे, आरामदायक कहाँ मिला? और इसके बाद से सोना-चांदी आप देख रहे हैं यहाँ पे सोना-चांदी से भी विरक्ति है। बताइए भारत में ये जितने टेम्पल्स हैं, सोना-चांदी बैठा-बैठा के बैठ गए हैं। भगवानों के पास इतना सोना आ गया है, आपको नहीं लगता? इनकी हर चीज़ ही बुद्ध मार्ग के विरोध में की गई है। ये पॉइंट आपको समझना होगा। बुद्ध अपनी देशना में कह रहे हैं, ये अपनी ये पॉइंट दे रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं को कि आपको सोना-चांदी ग्रहण करने से विरक्ति रखनी है, नहीं ये चीज़ें लेनी है। और ये क्या कर रहे हैं? मंदिरों में सोना दबा के बैठे हैं। कितने सैकड़ों, हज़ारों क्विंटल सोने लेकर बैठे हुए हैं। हर चीज़ बुद्ध के विरोध में इनने की। तो ये पॉइंट आपने देख लिया, प्रतीत समुत्पाद देख लिया। इसके बाद से ये पॉइंट है निर्वाण का। बुद्ध निर्वाण की बातें करते हैं। अभी एक नास्तिक मिला, अब पता नहीं नास्तिक था या संघी पार्ट 2, 3, 4 पता नहीं तरह-तरह के हैं ये सब। कहता है कि हम तो बड़े-बड़े नास्तिक हैं, बुद्ध के निर्वाण को नहीं मानते हैं, निर्वाण की बात करते हैं। बताओ निर्वाण हो जाएगा हमारा, हैं? हम नास्तिक हैं, निर्वाण कैसे ले लेंगे? अरे भाई ये है निर्वाण, निर्वाण वो नहीं है। एक्चुअली ये बुद्ध को हम हर चीज़ को ये ब्राह्मण धर्म पढ़ते हैं, ब्राह्मण धर्म की किताब पढ़ते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी उठा के बुद्ध में फिट करते हैं। अरे बुद्ध निर्वाण की बात कर रहे हैं, निब्बान की बात कर रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद निर्वाण किया गया है, मोच-वोच नहीं है। ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है निर्वाण प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। बुद्ध को 35 साल की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का मतलब है कि आपके अंदर जो तृष्णा है, ये आपके अंदर जो ये राग, द्वेष, मोह जो है ना, ये सारी चीज़ों को हटाना ये निर्वाण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तृष्णा, दुःख का कारण है तृष्णा, तृष्णा से भव, भव से जाति और जाति से जरा, मरण, शोक आदि की उत्पत्ति होती है। यदि तृष्णा का विनाश कर दिया जाए तो दुःख का पूर्ण निरोध हो सकता है। मिलिंद प्रश्न में नागसेन कहते हैं, मिलिंद प्रश्न आपको याद होगा ना मिलिंद को? मिनांडर जो ग्रीक का था, भारत आया और बौद्ध मार्गी बन गया। बताइए लुटेरे आते थे यहाँ पे लूटने के लिए देश को, आक्रमण करने के लिए और बुद्ध की ऐसी बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी, उसको देख के बेचारे उनके तलवार तक गिर जाते थे, लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बौद्ध भिक्षु बन गया मीनांडर। ये बात करते हैं कि भाई शस्त्र उठाओ, शस्त्र नहीं उठाओगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा। देखिए बन गया था ये उसी के मिलिंद प्रश्न उसी पे आया हुआ है। में नागसेन कहते हैं तृष्णा का पूर्णतः निरुद्ध हो जाना, पंच स्कंधों क्या पूरी तरह रुक जाना या लुप्त हो जाना ही निर्वाण है। जिस प्रकार जलती हुई अग्निशिखा बुझने पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार निवाण प्राप्त सत्व भी दिखाई नहीं देता। सत्व मतलब जो इंसान है या जो बोधिसत्व हम कहते हैं वो।
निर्वाण से दुःख का लेस मात्र भी नहीं रहता। आपको अगर निर्वाण मिल गया ना, तो आपके अंदर दुःख नहीं बचेगा, नहीं बचेगा दुःख। आपको राग, द्वेष ये सब नहीं बचेगा, तृष्णा नहीं होगी। आप आइडियल बन जाओगे, परफेक्ट मैन बन जाओगे, बुद्ध बन जाओगे, बोधिसत्व बन जाओगे, अरहत बन जाओगे। ये होता है। धम्मपद में कहा गया है निर्वाण परम सुख है। उसी को परम सुख कहा गया है निर्वाण को। इसका अर्थ मैं दिखा देता हूँ। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुःख है। देखिए बुद्ध कहते हैं संस्कार, संखार जो शब्द था, संस्कार, ये संस्कार क्या है? ये वो संस्कार नहीं है ब्राह्मण वाला जो कहते हैं कि भाई पूजा करना हमारा संस्कार है, प्रणाम करना, नमस्ते करना हमारा संस्कार है। ये सब नहीं है संस्कार। संस्कार उस कर्म को कहते हैं, पाली जो बुद्ध धर्म है या उस समय जो संस्कार का मतलब समझा जाता था बुद्ध के समय में। मैं बार-बार कहता हूँ कि जो भी जब किताब पढ़े ना, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना, उसको उस टाइम पीरियड में जाकर समझिए कि उस समय उसका मतलब क्या था। जो मतलब नहीं समझता है ना, वो आपसे कहता है, आलतू-फालतू बातें करता है और बैठ जाता है आलोचना करने। तो ये जो कर्म उ उ उत्पन्न होता है अविद्या के कारण, उसको संस्कार कहा है इनने। इससे यथार्थ जानने वाले के लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद से गाथा 204 में कहते हैं निरोग होना परम लाभ है। देखिए निरोग रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? और भूख सबसे बड़ा रोग है, ये बुद्ध कहते हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। भूखे पेटे नहीं रहना है आपको, कर्म करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अच्छा, निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख कहा गया है निर्वाण। क्योंकि जब निर्वाण आपको मिल गया ना, तो फिर उसके बाद से ना आपके अंदर कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अभी आपको बहुत तरह की टेंशन है, आपको लगता है कि यार पैसा मिल जाएगा तो मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, सारे सुख, धन, भोग सारी चीज़ें मिल जाएँगी, वो आपका निर्वाण नहीं है। मिल जाएगा तो कुछ और टेंशनें बढ़ जाएँगी। बुद्ध ने बताया है कि निर्वाण के बाद से फिर वो ही अंतिम सुख है, उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, इस बात को महाकवि अश्वघोष जो थे, ये महायानी थे। पहले जो हैं ये अ, सर्वास्तिक इसमें थे, बुद्ध मार्ग के, और वहाँ से कन्वर्ट हो गए थे, महायानी बन गए थे। तो जब दोनों ब्रांचेज़ बुद्ध की है, ये मत सोचिएगा कि ये कोई ब्राह्मण-व्राह्मण थे, घोष लगा हुआ है तो बंगाली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण-व्राह्मण उस समय नहीं होते थे। जो होते थे बुद्धिस्ट ही होते थे, बुद्ध ही मार्ग अपना के चलते थे। उसके पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो अश्वघोष जो थे, इन्होंने किताब लिखी है बुद्ध चरितम, तो सबने आपने सुना होगा अश्वघोष का। एक दूसरा भी किताब है जिसमें बुद्ध के भाई जो है ना देवदत्त और उसकी जो बीवी है सौंदरा, उसके बारे में उन्होंने बड़ा डिटेल्स में किताब लिखा है, जिस पर कभी मैं चर्चा करूँगा, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी भी करूँगा मैं। तो उसमें उन्होंने निर्वाण के बारे में लिखा है। ये देखिए सौंदर नंदन इन्हीं की किताब है अश्वघोष की, इसी में। जिस प्रकार निर्वाण प्राप्त अर्थात बुझा हुआ दीपक न पृथ्वी में जाता है और न आकाश में, न किसी दिशा में जाता है न किसी उपदिशा में, अपितु तेल समाप्त हो जाने पर वह केवल शांत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण शांति को प्राप्त व्यक्ति न धरती में समाता है न आकाश में जाता है, न किसी दिशा में जाता है न किसी उपदिशा में। पॉइंट को समझिए, निर्वाण के बारे में बात चल रही है। आपको समझ में आ गया होगा निर्वाण क्या है। वह क्लेशों से क्षय हो जाने पर भी केवल शांति को ही प्राप्त होता है। तो ये जो तमाम तरह की किताबें हैं ना बौद्ध मार्गों की, उसमें बाद में तो बुद्ध जब खत्म, बुद्धिस्ट भी खत्म हो गए थे, इवन उनके अनुयायी भी खत्म हो गए। कि तो में उनकी किताबों में पता नहीं कितनी मिलावट की गई, क्या-क्या करके लिखा गया, कितना बर्बाद किया गया। लेकिन फिर भी जो मूल बातें हैं, वो उनमें से जो एक्सट्रैक्ट की जाती है कि हाँ, ये पॉइंट जो है बुद्ध के आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतित समुत्पाद, निर्वाण, इन सब चीज़ों पे खरे उतर रहे हैं, उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बातें इसमें आती हैं। अच्छा, इसके बाद से जो है निर्वाण के 2 रूप मिलते हैं, ये समझिएगा थोड़ा-सा ध्यान से। एक है उपाधि शेष, दूसरा है अनुपाधि शेष। उपाधि शेष निर्वाण पूर्णता को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति का सूचक है, जिसमें पाँचों स्कंध उपस्थित हैं, लेकिन तृष्णा का विनाश हो चुका है। देखिए तृष्णा, जो राग, द्वेष वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। वह जीवन मुक्त की स्थिति होती है, उसको कहते हैं ये उपाधि शेष निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। बुद्ध ने अनेकों बार कहा है कि मेरा उद्देश्य मिथ्या इच्छाओं, तृष्णा का विनाश है, न कि जीवन का। तृष्णा, काम, घृणा एवं अज्ञान का विनाश ही निर्वाण है।
अच्छा, दूसरा जो था अनुपाधि शेष निर्वाण में केवल तृष्णा का ही विनाश नहीं होता, बल्कि पंच स्कंध भी विलुप्त हो जाते हैं। इसे परिनिर्वाण कहते हैं। समझा आपने? परिनिर्वाण मतलब पंच स्कंध भी आपके विलुप्त हो जाएँगे और यही कारण है कि परिनिर्वाण का मतलब हो समझा जाता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाए, इसी को परिनिर्वाण कहते हैं। यहाँ पे देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है बुद्ध 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त करते हैं और 45 वर्षों तक लोगों का मार्गदर्शन करते हैं तथा 80 वर्ष की आयु में परिनिर्वाण प्राप्त होते हैं। ये है आपका बुद्ध धम्म, यही है बुद्ध धम्म। दोस्तों इस बात को समझिएगा, है कोई माई का लाल जो बता दे कि किसी भी दुनिया में किसी भी ऐसे कोई फिलस्फर आया हो जिसने 45 साल तक दुनिया को ज्ञान से रूबरू कराया हो। बुद्ध ने 35 साल की कम उम्र में ये सारे ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, जिसको दोबारा एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसमें कोई कुछ लोग कहते हैं मिलावट है, कुछ क्या है, क्या नहीं है। फिर भी बुद्ध का जो त्रिपिटक है 84,000 जो उसमें सूक्त कहे गए हैं, वो सुरक्षित हैं। इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, उन लोगों ने अलग-अलग कुछ चीज़ें बना ली हैं, वो भी आगे मैं दिखाऊँगा, लेकिन मेरे ख़्याल से आज अच्छा अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, थोड़ा-सा और बताता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं इसको। लेकिन दुनिया में अन्य लोगों को आप देखेंगे ना जिनको कहा जाता है कि ये भी बड़े प्रचलित हुए हैं, चाहे जीसस हों, उनकी आयु देख लीजिए। बहुत कम उम्र में चले गए, नहीं इतना समय मिला उनको। मार दिए गए, जला दिए गए, आरोप लगा अंधविश्वास फैला रहे हैं। मुहम्मद को देख लीजिए, तमाम तरह के आलोचक हैं, पूरी दुनिया में बहुत भयंकर आलोचक है। हिंसा का आरोप लगता है, ज़्यादा शादी करने, वासना तृप्ति का आरोप लगता है। उनके जो अनुयायी हैं वो बताते हैं कि भई डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं। जब आपकी ऑलरेडी एक बीवी थी 45 साल या जो भी जितनी भी उम्र की थी, आपसे बड़ी थीं, उसके बाद जब आप 6 साल की बच्ची से शादी करते हो, 9 साल में सुहागरात मनाते हो और आपकी उम्र अगर 54 साल है, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपको अगर कहा जाता है कि आपने जब ये घोषणा भी की कि आप पे जो भी आप पैगंबर या जो भी, उसके बाद से कितना समय मिला? 45 ईयर्स मिला? नहीं मिला, ये भी चले गए। बुद्ध ही ऐसे हैं जिनको 40 35 ईयर्स की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्विरोध, किसी ने विरोध तक नहीं किया। कौन विरोध करता? उनके समय में कुछ विद्वान लोग थे, लेकिन किसने विरोध किया? डिबेट के लिए बुलाया उन्होंने। ज्ञान ही ऐसा था जिसने भी डिबेट किया हार जाता था, हाथ जोड़ लेता था। बाकी किसी के साथ हुआ? जीसस इतने फेमस हैं, उनको इतनी बुरी मौत दे दिया गया। नहीं कन्विंस कर पाए, दुश्मनों को नहीं समझा पाए थे वो। बाद में प्रचलित किया उनके अनुयायियों ने उन्हें। मुहम्मद भी अपने दुश्मनों से नहीं समझा पाए थे। आरोप है कि जिस एक औरत को सोफिया को उठाकर लाए थे, बगल में एक आयत कहला के कि अकाल पड़ा है तो उसके राजा को मारना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, हत्या की उसकी बीवी को लाए, ये भी आरोप है। कुछ हदीसों में कि उसी औरत ने ज़हर वगैरह मिला दी भेड़ में या ऐसा कुछ, खाएँ फिर बीमार पड़े और मर गए। उनको भी लंबा जीवन नहीं मिला। ज़िंदगी भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रह गए। लेकिन बुद्ध जो हैं, इनके विरोधी कौन लोग थे आप समझिए। बुद्ध के विरोधी विद्वान जन लोग थे, पूरा भारत जो है इनके पीछे चल पड़ा था। 16 जनपद थे, उन जनपदों ने घोषणा कर दी थी कि बुद्ध के ऊपर एक भी हमला, उनके अपने देश पर हमला माना जाएगा। ये बातें जो हैं, उस समय प्रचारित की गईं, कही गईं। जिस भी शहर में गुज़रेंगे बुद्ध, वो इलाका पर हमला माना जाएगा अगर बुद्ध पर हमला हुआ तो। ये खोज थी बुद्ध की, ये सत्य था बुद्ध का। आज कुछ जो हैं 2 किताबें क्या चेरी पिकिंग कुछ लेकर पहुँच जाते हैं। भाई बुद्ध को डिबंक करने पहुँच रहे हैं। ये धम्मपद है, जितना मैंने बताया ना, ये आपका बुद्ध का धम्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और मैं दिखा देता हूँ। अब ये फाइनल पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने आज शुरू किया है कि संक्षेप में यही है बुद्ध धम्म। क्या शंकर ने इसका खंडन किया? ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। इतनी मोटी किताब उन्होंने लिखी है दर्शन पे, वो ये बात लिखते हैं कि क्या शंकर ने इसका खंडन किया? क्या वह इसका खंडन कर सकने की स्थिति में थे? और आगे क्या लिखते हैं? दोनों प्रश्न का उत्तर एक बड़ा 9 है। सुना आपने क्या कहा इन्होंने?
दोनों प्रश्नों का उत्तर एक बड़ा न है, नहीं कर पाया था वो बंदा। इसीलिए जो भी लोग ये प्रचारित कर रहे हैं ना कि उन्होंने खंडन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठ है, मिथ्या है। शंकर के ब्रह्मसूत्र भाष्य का अध्ययन करें तो पता चलता है कि उन्होंने सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद का ही खंडन किया है। बुद्ध के किसी मूलभूत सिद्धांत को उन्होंने छुआ तक नहीं। शंकर ने जिन बौद्ध संप्रदाय का खंडन किया वे बुद्ध के सदियों बाद जन्मे थे और बहुत हद तक मूल सिद्धांत से विचलित थे। सुना आपने? ये सच्चाई है। करना था डिबंक श्याम को, चले गए अंधेरे में महेश को मारने और बोल दिया कि कर दिया हमने डिबंक श्याम को। ये किया है इन्होंने। सर एक चीज बताना है, यहाँ पे ऐड करना है। उन्होंने जो जी डिबंक किया था वो सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, ये जो दक्षिण में जो सदर्न स्कूल था और आपका जो क्या बोलते हैं सर्वस्तिवाद, वो डिबंक किया था, और मूल सर्वस्तिवाद। सर्वस्तिवाद है, बस उसको जी जी, डिबंक किया था। उन सारे पॉइंट्स जी को जी। मैं कवर करूंगा कि उनमें भी जो इन्होंने डिबंक करने की कोशिश की ना उसकी भी खाल उधेड़ दी है। अरे सर मैं एक जापान नाम नाम के जी जी। जापान के युकिशामा जो हैं विद्वान हैं और भी कई सारे विद्वान हैं। इन लोगों ने इतनी मोटी मोटी रिसर्च करके बैठे हुए हैं ये लोग। इन्होंने सर पूरे एक और वेदांत का स्टडी किया, इन्होंने पूरे बुद्ध धर्म का स्टडी किया। तमाम विद्वानों ने इतना कंक्लूजन मोटा उठा के परोस दिया है कि कोई भी आज के, मैं तो वो देता हूँ, चैलेंज देता हूँ इन तमाम इनको वेदांतियों को, आकर डिबेट कर लें इस पॉइंट पर। ठहरा दे कि शंकराचार्य ने कैसे बुद्ध का विरोध किया था। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आकर हमें लड़ ले, मुझसे डिबेट कर ले इन पॉइंट्स पर आकर। उसने जो डिबंक करने यहाँ पे जो लिखा है ना कि शंकर ने सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद का ही खंडन किया, शून्यवाद का भी नहीं कर पाया था। इसको तो अपनी किताब में लिखना पड़ा कि भाई मैं सक्षम ही नहीं हूं कि शून्यवाद का खंडन कर पाऊं, हाथ जोड़ लिया इस पर। सारे नागार्जुन आते आते वो हार मान गए, नागार्जुन पे आते हाँ आते हाँ यही, हाँ धर्माकीर्ति नागार्जुन को तो पर वो आते छू भी हुए नहीं पाए। धर्माकीर्ति छू ही के नहीं जो पाए। शिष्य, जो चंद्र कीर्ति थे, उन जो कुमरिल भट्ट था वो वार्न करता है शंकराचार्य को कि आप जो है चंद्र कीर्ति से डिबेट मत कीजिए। मैं करने की कोशिश किया, उससे हराना मुश्किल है, असंभव है, आप उनसे जी डिबेट मत कीजिए, ये तक बोलना पड़ा था। जी जी। अच्छा, हम लोगों के साथ अमित जी भी जुड़ चुके हाँ हैं। सर, नमस्ते, जय और भीम सर आप जी दोनों जी को, जी जी और जितने जी सुनने वाले हैं सभी नमस्ते। को जय भीम। जी नमस्ते, जय भीम। सर मैं सुन तो रहा था आपका, साथियों, अ, जी जी जी। ये तो आपने इतने साथियों, डिस्क्रिप्शन में बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। जी। तो जी इसको अभी तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2, 3, 4 भी लाना पड़ेगा। जी जी। और मेरे ख्याल से 1 सवा घंटे हो चुके हैं, तो अब डिबेट का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। और साथियों, इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यूड करेंगे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बुद्ध धम्म बताया है कि बुद्ध धम्म क्या है। अब हम आएंगे कि उसने आलोचना क्या की थी। और विदेशियों, जो विदेश में जितने भी जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जिन्होंने वेदांत को भी पढ़ा है, उसका क्रिटिक स्टडी किया, बुद्ध धम्म का भी क्रिटिक स्टडी किया और कंक्लूजन किया दिया, उन सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट पॉइंट में लाऊंगा मैं, नेक्स्ट उसमें लेकर आऊंगा कि जो खंडन का ये बात आ रहा है ना, वो खंडन कर भी पाया था या अपनी ही हंसी उड़वा लिया था, या उसके साथ हुआ क्या था। ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा। तो चलिए, अब लिंक मैं दे देता हूँ। कई लोग आज डिबेट के लिए भी कमेंट किए थे, तो वो लोग अगर आना चाहते हैं डिबेट करने के लिए तो आ सकते हैं। और इससे पहले कुछ लोग सुपर चैट वगैरह भी किए थे, वो भी मैं देख लेता हूँ। तब तक अमित जी आप कंटिन्यू करें। हाँ सर, ये मैं आपका सुन रहा था। बौद्ध जो धम्म शास्त्र है उतना तो मैंने डीप जाके स्टडी किया नहीं है। लेकिन बुद्ध को जिस दृष्टि से मैंने देखा है, मैं 5 मिनट के लिए बस छोटी सी अपनी भी बात रखना चाहता हूँ सर। जी जी बुद्ध ने बिल्कुल। जो ध्यान दिया उसको उन्होंने नाम दिया विपस्सना। विपस्सना हाँ का हाँ। मतलब होता है लौटना, देख और बार बार लौट के देखना। अब जी जी बुद्ध अक्सर ये बात कहते थे, इही पस्स गो, आओ और खुद देख लो। तो जहां से सर मैंने ये बात को समझा कि जब मैंने खुद विपस्सना को शुरू किया, मैं अपने दैनिक जीवन में रोज 1 घंटा आज भी विपस्सना करता हूँ।
और मैं सारे लोगों को ये बात को कहता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, एथियस्ट हूँ, किसी धर्म को नहीं मानता। और विपस्सना जो है ये किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं और है। फिर से मैं इस बात को स्ट्रेस देता हूं कि हम भारत के जो लोग हैं उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नास्तिकता हमारी कहाँ से शुरू होती है। हमारी जो नास्तिकता की देन है वो गौतम बुद्ध से चालू होती है। तो अ, अगर मैं एकदम शॉर्ट और सिंपल में लोगों को बताऊं, शायद हो सकता है कि जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ी सी सहायता मिले ये ध्यान करते समय। इसमें करना सिर्फ ये होता है कि आपकी जो श्वास आती जाती रहती है आपको सिर्फ उसको देखते रहना है। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपका जो आपके जो नासापुट है उसमें हल्की सी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अ, अगर आप महसूस करें, बड़े गौर से देखें तो आपकी श्वास को आप जब अंदर लेंगे और जब बाहर छोड़ेंगे तो आपके जो नासापुट है उसमें हरकत हल्की सी आपको ये आप उसको महसूस कर सकते हैं। आप ऐसा करने लगेंगे तो जो मन है वो एकदम से आपके ऊपर हावी होना शुरू होता है, एकदम विचारों की जो फौज है एकदम से आना चालू होती है। तो बुद्ध ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और ये क्रांति पैदा की उस समय में दुनिया में। वो शब्द को उन्होंने कहा मध्यम निकाय। अब इसका मतलब होता है कि बीच में चलना। अब इसको मैंने कहाँ से समझा सर, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा सा गलत हो जाऊं। मध्यम निकाय का मतलब होता है बीच में चलना, मध्य मार्गी होना। यानी कि आप इसको सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि आप बीच में खड़े हो गए हैं और जो अच्छे विचार आ रहे हैं उनको भी आप देख रहे हैं, जो बुरे विचार आ रहे हैं उनको भी आप देख रहे हैं। आप किसी विचार के साथ में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। मन में जो कुछ हलचल मच रही है आप उसको शांति पूर्वक सिर्फ देखे जा रहे हैं। यही जब आपने जब ऐसा किया तो देखते देखते क्या होता है सर कि जो विचार हैं वो तिरोहित होने लगते हैं और आप एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं जहां पे अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जब आप इस बात को जान सकते हैं। देखिए मेरे पास जो शब्द है वो भी इतने कम पड़ रहे हैं कि जो ध्यान में की जाने वाली चीजें होती है ना उसके लिए जी, दरअसल जी, शब्द जी। अक्सर ही कम होते हैं सर। अब जी, जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल, सोचिए बिल्कुल। कि 2500 साल पहले की ये क्रांति घटी, इसका दुनिया में इतना इम्पैक्ट पड़ा सर कि जलालुद्दीन रूमी ने जब अपनी किताब लिखी तो उसमें उसने लिखा कि अच्छाई और बुराई के पार जो मैदान है मैं तुमको वहां मिलूंगा। अब आप सोचिए कि ये बात कहाँ से आई है, बुद्ध से। बुद्ध से। फ्रेडरिक नीचे जर्मनी रूमी का। भी अफगानिस्तान से थे। रूमी अफगानिस्तान में ही पैदा हुए थे। ये नहीं हेरात मैं जो ये है बोल रहा वहां हूँ से यानी। रक्षित कि नहीं मैं जी ये बोल रहा हूँ कि मंत्र किसने दिया है। जी जी आप जी ये जी सोचो जी कि वो विचार कहाँ जी से आ रहा है। मानव जाति जी में इसके पहले तक कभी ऐसी बात नहीं कही गई थी। जी ठीक जी है। फिर उसके बाद नीत्शे नाम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जर्मनी में, उसने अपनी किताब लिखी बियॉन्ड गुड एंड इविल, और उस किताब में वो लिखता है कि अगर आपको अपना सही स्टेट जानना है कि आप कौन हो, आपको कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो फिर आपको चीजों को बियॉन्ड गुड यानी अच्छाई और बुराई के पार जाके देखना पड़ेगा। अब आप सोचिए ये वाली चीज कहाँ से आई। तो मैंने जो बुद्ध को समझा है ना सर वो इस रूप में समझा है दरअसल। मैं, हो सकता है कि मैं कुछ चीजों को नहीं, बताने नहीं, में गलत बिल्कुल, हो गया बिल्कुल हूँ। सही। आपका जी जो अष्टांगिक मार्ग है ना, उसका जो जी 8th पॉइंट है कि ध्यान करना एकाग्र होके, वही पॉइंट आप बोल रहे हैं एग्ज़ैक्टली में। जी। एग्ज़ैक्टली में जो उनका अष्टांगिक मार्ग का जो 8th पॉइंट है ना, वही आपने जो कहा है, वही आप एग्ज़ैक्टली बोल रहे हैं। उस कुछ भी अलग हाँ, नहीं है अब वो उसमें। जो स्क्रिप्चर्स की ना सर मेरे को एक्चुअल में जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि हाँ लेकिन कोई मैं कोई विपස්සना के लिए मैं अक्सर अपने जितने साथी हैं जो भी मेरे से मिलता है मैं उनको सबको बोलता हूँ कि आप विपස්සना कीजिए। विपස්සना से आपको क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है इसका ज्ञान प्राप्त होगा। आपको ये समझ आएगी कि आप एक्चुअल में कौन है, कौन सी बातों से आप आपको गुस्सा आता है, कौन सी बातें हाँ, आपको सुख देती हैं। क्योंकि बुद्ध के लिए ना सर सुख और दुख बिल्कुल एक ही चीज है।
इसीलिए उन्होंने अपना उसका नाम रखा है मध्यम निकाय, कि बीच में आप बस निकाय। चलते रहो, एक वहां पे आप अपनी जो चेतना है ना उसको वहां पे लाके आप फिक्स करो। जी सर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।